जब वो गफ्फार है क्या होना है। आज की ये महफिल बड़ी खूबसूरत महफिल, यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत मुशक्क़तों के साथ सजाया। अल्लाह तबारक व तआला इन सब की मेहनतों को, हमारे इमाम साहब और उनके रफ़क़ा की मेहनतों को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मैंने आज आपके सामने सूरतुल हश्र से एक आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों का ये बुनियादी अकीदा है। मुसलमान किसी भी खित्ते का हो, किसी भी कबीले का हो, किसी भी इलाके का हो, हर मुसलमान का बुनियादी अकीदा है। बल्कि मुसलमान रहने के लिए यह अकीदा है। बंदा उस वक्त तक मुसलमान माना नहीं जाएगा, बंदा उस वक्त तक मुसलमान कहलाएगा भी नहीं, बंदा उस वक्त तक मुसलमानों में शुमार नहीं होगा जब तक उसका ये अकीदा ना हो जाए कि एक दिन मरना है और मरने के बाद हमें उठना है, और मरने के बाद उठना है और फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर हमें खड़े होना है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, और खुदा की अदालत में खड़े होकर फिर इंसान को उसके आमाल के हिसाब से जवाब देना है। इंसान ने अपनी जिंदगी पैदा होने से लेकर मौत की आखिरी हिचकी तक कहाँ गुजारा, क्यों गुजारा, किस तरह गुजारा, किस काम में गुजारा, इन सारी चीजों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला हमसे पूछेगा। थोड़ी देर में आपकी तवज्जो चाहता हूँ। यहाँ के लोग, इस पूरे इलाके के लोग बड़े मोहब्बती लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी थोड़ी देर के लिए मैं तवज्जो चाहता हूँ। आप गौर फरमाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो तो सही, आप जरा गौर तो करो। एक दिन वो आने वाला है, ये अपने ईमान का हिस्सा है, जिसको आखिरी दिन कहते हैं, यानी उसके बाद फिर कोई दिन नहीं है, आखिरी दिन है, जिसे यौम आखिरत कहते हैं, जिसे मैदान महशर कहते हैं, जिसे मैदान हश्र कहते हैं। उसके बाद फिर कोई दिन नहीं है। या तो फिर लोग, अल्लाह अकबर, खुश नसीब लोग या तो जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, या फिर अल्लाह अकबर बदकिस्मत लोग जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। हमेशा फिर किसी का ठिकाना जन्नत होगा, किसी का ठिकाना जहन्नम होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन एक दिन है जिसको यौम आखिरत कहते हैं, और उस दिन अल्लाह खुद अपने बंदों से हिसाब लेगा, अल्लाह अपने बंदों से खुद पूछेगा। बल्कि वो फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा, बेहिसाब उसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, इंसान से हिसाब लिया जाएगा। बल्कि कुरान मुकद्दस में एक मकाम पर बयान किया जाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर अगर तुमने नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। एक जर्रे के बराबर अगर तुमने बदी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। अल्लाह अकबर। उस दिन के लिए कुरान हमें दावत फिक्र देता है, उस दिन के लिए कुरान हमें दावत फिक्र देता है, दावत अमल देता है। अब मेरी गुजारिश वॉलंटियर से भी है कि वो भी चुप खामोश बैठ जाए। पब्लिक चुप हो गई है, वॉलंटियर से गुजारिश है, ये भाई जो है ना, ये पीली टोपी वाले भाई, उनसे गुजारिश, वो सुन नहीं रहे शायद। भाई साहब, अल्लाह आप पे रहम फरमाए, उनसे वो भाई से जो आपके आगे चल रहे हैं उनको मना कर दें, बस अब आप भी बैठ जाएं। अल्लाह आपका खाकसाराने करम। हक जो तशरीफ रखे। अब अल्लाह आप सब पे रहम करे। देखिए, आप लोग मोहब्बत बहुत करते हो, और अल्लाह ये करे ये मोहब्बत कबूल हो, और यही मोहब्बत हमें आखिरत में निजात की राह की तरफ ले जाए। देखो, सब लोग बहुत सुकून से सुन रहे हैं, अब कोई किसी को कुछ न कहे। वॉलंटियर भी अपनी जगह ले लें। ये महफिल अल्लाह रसूल की है, इसको अल्लाह रसूल के हवाले कर दें, कोई कुछ न कहे, अब सिर्फ सब सुने। बस एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज से, अगर वो जो मेरे भाई मुझे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो हजरात भी बैठने में कोई उन्हें तकलीफ ना हो और वो बैठ सकते हैं,
تو अपने अल्लाह रसूल के नाम पे बैठ जाए और सब मिलकर एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपसे कहता हूँ, इसको दिल पे लिख के ले जाना, अगर हो सके तो गांठ बांध लेना दिल के पल्लू में। जब भी किसी जलसे में उर्स में दीनी महफिल में जाओ, वहां किसी को डांटना नहीं। अभी आप लोग एक दूसरे को डांट रहे थे, मजबूरी भी रही होगी आप लोग की, डांटना नहीं किसी को धक्का नहीं देना। देखो मैं आपके फायदे की बहुत अहम बात बता रहा हूँ, इसको जिंदगी भर मत भूलना। किसी को डांटना नहीं, किसी को धक्का नहीं देना, किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी की इंसल्ट नहीं करना। वजह क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी सरकार का फरमान है, जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। अब ये हजारों का मजमा है, अब इसमें कौन अल्लाह का वली है किसी की पेशानी पे नहीं लिखा। अब आपने किसी को डांटा तो हो सकता वही वली हो, आपने किसी को धक्का दिया हो सकता है वही वली हो। तो अब आप तो आए थे जलसे में अपनी आखिरत सुधारने के लिए, लेकिन आपने वली को डांट कर अपनी आखिरत खराब कर ली, वली को धक्का देकर। क्योंकि विलायत पेशानी पे नहीं लिखी होती। बहुत मुमकिन हो कि स्टेज पर जो चेहरे आप देख रहे हैं उनमें सब वली ना हो, लेकिन जो बैठे हुए हो ना ये छुप के आजिज़ी से, इनमें कोई वली बहुत मुमकिन है। ये बात अच्छी तरह याद रखें। आजकल जलसों को हमने एक मेले ठेले की हैसियत दे दी, बल्कि जलसों में आओ तो बावजू आओ, टोपी पहन कर आओ, खुशबू लगा कर आओ और बाअदब बैठो। पता नहीं मदीने वाले जिसकी महफिल सजी है गुंबदे खजरा से कब उनकी नजर उठ जाए, और इन महफिलों पर उनकी नजर होती है। हम इन महफिलों में आते हैं तो यही सोच कर आते हैं कि पता नहीं इनमें कौन मकबूल बंदा होगा, उस पर नजर